और फिर हम उसकी एग्जाम रखेंगे। और यदि आपको चाहिए तो मैं और एक बार उसको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो यदि आप, मैंने पहले पूरे शेयर किए हुए हाँ हैं, दीदी, पर किसी दोबारा ने कर डिलीट हो दीजिए। गया हो तो ठीक है, चलो मैं सारे 10 के सारे क्वेश्चन आंसर ग्रुप में शेयर। और अभी यूट्यूब पे जो क्वेश्चन आंसर चलते हैं ना, उसमें भक्तांबर के डेली में के क्वेश्चन डालती हूँ। तो आप लोग, सबसे रिक्वेस्ट है उसमें भी जाओ, उसमें उसको भी देखो, ताकि आपको भी भक्तंबर के बारे में हम जानते रहते हैं। और ये क्वेश्चन देने में बहुत, आंसर देने में बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। ठीक है, ओके चलिए। हम तीर्थंकर के बारे में बात कर रहे थे। अब मुझे ये बताइए, हमारे ये होते हैं, बहुत क्या सिंपल दीदी, सा क्या? क्वेश्चन है, हमारे तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। 24। मेरी आवाज आ रही है सब तक? हाँ जी, 24 होते हैं। मेरी 24। आवाज आ रही है आप लोग को? आपको नहीं आ रही दीदी? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है दीदी, आ रही है। आपकी आ रही है। हमारी नहीं आ रही। ठीक है, तो मुझे बताइए तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। 24। 24 होते हैं तीर्थंकर। ठीक है। अभी भूत के तीर्थंकर कितने होते हैं और भविष्य के तीर्थंकर कितने होते हैं? तीनों 24 24 24। तीनों 24 24 24, मतलब टोटल कितने हो गए? 48 72। 48। ओके, टोटल हो गए 72 हो गए। अब आप मुझे ये बताइए कि एक अर्घ है, वो अर्घ में हम ऐसे त्रिकाल चौबीसी को याद करते हैं, आपको ध्यान में है वो अर्घ कौन सा है? आप रोज पूजन के बाद हम पढ़ते हैं उसको, और जिसमें हम त्रिकाल चौबीसी के दर्शन करते हैं। किसी को याद है वो कौन सा है? मैं बताऊं, आप बोलोगे अरे हम तो इससे हम बोलते ना, द्रव्य आठो जुलीना है, अर्घ कर में नवीना है। याद आया सबको? आप अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दे सकते, आपको याद आया? नहीं। ठीक है, देखो, एक अर्घ है जो हम बॉम्बे में, हम सबको बोलने की आदत है कि हम जैसे रवि देवशास्त्र आठ गुरु के नौ देवता की जुलीनाय पूजा अर्घ करते हैं ना। कर्मे नवीनाय पूजता पाप जीना जीनाय मन जोड़ मनमल जोर खीनाय खीनाय दीप दीप बढ़ाई बढ़ाई पढ़ाई सरस सरस राजे राज राजे, क्षेत्र दसता राजे विसे राजे छाजे। सात सात सत सत बीस राजे सत सत बीस दिन सात राजे। सत पूजता पाप पाप सब जीनाय बाजे। अब उसमें क्या ओम बोलते हैं इनकी हम? पांच भगवत संबंधी ओम आठ इनकी करोड़ पांच भरत छप्पन पांच लाख अरवत दस सत्तानवे क्षेत्र हजार के चार विशेष सौ तो इक्यासी अकृत्रिम जिन चेता लोगे नम अर्घम निर्वाण देश। नहीं, क्या बोलते हैं? 5 भरत 5 ऐरावत 10 पांच क्षेत्र अरवत वैसे दस 30 क्षेत्र 24 संबंधी के तीस पांच चौबीस भरत 720 के ना। पांच सात सौ एरावत बीस दस क्षेत्र जिनेन्द्रिय संबंधी के 30 24 के 720 जिन अब राज्य मुझे के आपसे नाम। ये जानना है कि ये 720 कैसे होते हैं? 720 के आप पांच सबने भरत बताया ना 5 भरत। पांच हाँ, एरावत ओके 10 क्षेत्र भरत पांच ओके। एरावत 30 24 ही के 30 कैसे होती है 24? 30 24 ही के तो आप बोले मैं बराबर, पर 30 हाँ कैसे हाँ हुए? हम लोग हर वक्त बोलते हैं ना 30 24, 30 24, तो 30 24 कैसे होती है? 30 24 कैसे होती है? मेरी सवाल सबसे सुन, आप सबको समझ में आ रही मैं क्या हाँ पूछ रही जी, हूँ? आ रही है हाँ आपको। हाँ हाँ हाँ। पांच एरावत तो आप जो बोलते हैं ना 30 30 24, तो 30 24 कैसे होती है? 24 24 करके 30 ये हो गया ना 30 24 ये तीस 24 24 चौबीसी करके के 30 कैसे हो नहीं गया? 30 24 के 72 का वो करो 720 हो गए। पर सात सौ नहीं, बीस पर मतलब पांच नहीं करने भरत को पांच ऐरावत एरावत 10 क्षेत्र के हाँ 30 24 10 मतलब कि 10 नहीं भूत भविष्य वर्तमान के 24 72 और 10 हम्म, के अंदर 72 मल्टीप्लाई करो तो 720 होती हाँ परफेक्ट। करेक्ट हाँ सही ठीक है,
5। नीलम जी कुछ भी बोलो तो वीडियो ऑन करो तो हम आपको भी ऐड कर दे। अब अब धीरे धीरे मैं सबकी आवाज पहचानने लगी, इसलिए मुझे समझ में आ जा रहा है कि कौन बोल रहा है कौन नहीं। आपने परफेक्ट आंसर दिया है। 5 भरत, 5 पांच ऐरावत। एरावत। कहते हैं ना कि त्रिकाल और उनकी त्रिकाल चौबीसी, और कहते हैं कि 5 भरत और 5 ऐरावत जो 10 क्षेत्र है, 10। वो 10 क्षेत्र में बदलता रहता है, जबकि विदेह क्षेत्र में 365 दिन वहां पे विद्यमान 20 तीर्थंकर, 20 तीर्थंकर होते ही होते हैं। उनके नाम भी एक जैसे ही होते हैं, और हाँ जब भी एक तीर्थंकर की तीर्थंकर मोक्ष दादी। हाँ, तो जिमंदर तुरंत जी दूसरे मंदिर जी तीर्थंकर आ बाहू की जाते हैं वहां बाहू पे, की संख्या करके तुरंत वहां पे पुष्पानंद जी। हाँ, वो बराबर आपने बताया। वो 20 नाम है ना, वो आपने परफेक्ट बताया। तो इस तरह से हो गए हैं 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 क्षेत्र संबंधी, 30 चौबीसी के 720 जिनबेम्बियो नमः। ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि दीदी आवाज नहीं आ रही। आवाज बहुत कट रही है। भूमिया कितनी होती है? बस एक्चुअली पूरे आवाज कट नेटवर्क रही है। में बैठ। आवाज नहीं आ रही आज एक मिनट, क्लियर। एक मिनट, एक मिनट दो मुझे जरा, एक मिनट। दस क्षेत्रों के जो 30 हम लोग ने बात की, 30 चौबीसी की बात की। अब मुझे ये बताइए कि अपने हम कौन किसके शासन में जी रहे हैं? वीर शासन। वीर शासन मतलब, वीर शासन का मतलब क्या होता है? वीर का मतलब क्या होता है? महावीर भगवान के शासनकाल में। हाँ, भगवान महावीर के। हाँ, हम भगवान महावीर के शासन काल में जी रहे हैं। आप में हम सभी भगवान महावीर के शासन काल में जी रहे हैं। अब अपने सबसे पहले तीर्थंकर से हम शुरू करते हैं। तो अपने प्रथम तीर्थंकर कौन है? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान। अब आदिनाथ भगवान के बारे में थोड़ी बातें जानेंगे। आदिनाथ भगवान के माता पिता का नाम क्या था? मरुदेवी और मरुदेवी नाभिराय। नाभिराज। आदिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। अयोध्या। आदिनाथ भगवान का गर्भ और जन्म कल्याणक एक, हर तीर्थंकर के गर्भ और जन्म कल्याणक एक ही जगह पे होते हैं। आदिनाथ भगवान का तप कल्याणक कहाँ हुआ था? कैलाश। नहीं, वो तो मोक्ष पे। वो तो मोक्ष गए थे। मोक्ष तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक कहाँ पे हुआ था? किसी को पता है? पता तो ध्यान नहीं आ रहा बस। आदिनाथ भगवान आदिनाथ का भगवान तप का कल्याणक और ज्ञान कल्याणक हुआ था हस्तिनापुर में। प्रयाग में, प्रयाग में, प्रयाग रहा प्रयाग। प्रयाग में हुआ था। प्रयाग में, वहां पे भी बहुत सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। मैंने एक वीडियो आप सबसे के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक कौन सी जगह पे हुआ है, वो आपको देखने को भी मिलेगी, आएगा। ठीक है। अब ये बताइए कि आदिनाथ भगवान का मोक्ष कहाँ से हुआ था? पर्वत। कैलाश अष्टपद। कैलाश में। आदिनाथ भगवान का कलर क्या था? आदिनाथ भगवान सुवर्ण, कौन से कलर के थे? सुवर्ण, सफेद। सुवर्ण, क्या? सुवर्ण। श्वेत उनका वर्ण। वर्ण श्वेत। कौन सा था? श्वेत। सफेद। नहीं, श्वेत नहीं था। श्वेत नहीं था। सुवर्ण वो था ना? आदिनाथ भगवान का सांवले कलर सांवले। 16 भगवान के नहीं, सुवर्ण सांवले नहीं कलर है। थी। यस, सुवर्ण कलर था उनका, तपे हुए सोने के तरह का। आदिनाथ भगवान का, हमारे 16 तीर्थंकर है जिनका कलर इस प्रकार से तपे हुए सोने की तरह है।
16 तीर्थंकर है का ऐसा कलर होता है। अब आदिनाथ भगवान ने किनसे शादी की थी? सुनंदा और नंदा। आदिनाथ भगवान की शादी किनसे हुई थी? उनकी कितनी रानी थी? 2 रानियां थी, हाँ, सुनंदा और नाम? नंदा। नंदा और सुनंदा। सुगंधा उनको नंदा। कितने? आप किताब लेके बैठे तो सब लिखिए, ऐसे ऐसे हम 24 तीर्थंकर भगवान की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, ठीक है? उनकी 2 रानी थी, नंदा और और सुनंदा। सुगंधा। सुनंदा। आदिनाथ भगवान की 2 पुत्रियों के नाम क्या थे? ब्रह्मी ब्रह्मी और और ब्रह्मी और सुंदरी। 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 ब्राह्मी और सुंदरी। ब्राह्मी और सुंदरी। ओके। और आदिनाथ भगवान को कितने पुत्र थे? 2। तो 101। भरत और बाहुबली। 101 होंगे एक्चुअली में। 101 पुत्र थे। 101 पुत्र थे 101। आदिनाथ भगवान को, और 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। सुंदरी। अब ये बताइए कि आदिनाथ भगवान को कितने समय के बाद आहार मिला था? एक साल। 6 महीने एक के। साल के बाद। 1 साल मतलब एक 13 महीना, एक्चुअली 13 महीना और हाँ, कुछ 6 दिन। महीने तो उनको अब विधि उसकी में क्या नहीं। कोई वजह थी? किसी को उसने आहार मिल देना के नहीं मुंह आता पे था। बांध दिया था ना, नवदा इसीलिए। भक्ति नहीं आ रही थी, हाँ, प्रदान की विधि नहीं आ रही थी। देखो उसकी सही वजह यही थी, किसी को आहार की विधि नहीं याद आ रही थी। हाँ। कभी कोई कोई लोग ऐसे बोल रहे थे कि उन्होंने जब सब अपने श्रावक को खेती करना सिखाया तो उन्होंने हाँ। उनको मुंह के ऊपर कपड़ा बांधना बोला था, कपड़ा बांधने हाँ। लिखा था बोला इसके था, लिए। और वो उनको बोलना भूल गए कि वो कपड़ा निकाल देना है, और इस वजह से गाय को भूखी रहना पड़ा था, इसलिए वो भी भूखे रहे। पर बड़ी यारिका ज्ञानवती माता जी बोलती है ऐसा कुछ भी हमारे दिगंबर जैन समाज के हिसाब से नहीं है। अच्छा। तो आदिनाथ भगवान ने इतने 1 साल के ऊपर थोड़े दिन बीते थे, तब तक उनको आहार नहीं मिला था। उनका सबसे पहला आहार कहाँ हुआ था? अक्षय तृतीया नीलापुर को में हुआ था। श्रेयांश राजा। बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से बोलिए। हैंड रेस की। आदिनाथ भगवान को मैंने क्या पूछा गन्ने के आपको? रस से। गन्ने के रस से, गन्ने के। गन्ने के रस से आहार इक्षुरस, मिला था। इक्षुरस। हाँ, इक्षुरस भी बोलते हैं हम लोग। अब हाँ, ये बताइए, आदिनाथ भगवान को इक्षुरस का पाना किसने करवाया था? श्रेयांश राजा। श्रेयांश राजा ने। श्रेयांश राजा ने। उनको विधि मालूम थी क्या? उनको उनको तो अवधि ज्ञान से फिर मालूम हुआ। अवधि ज्ञान से है। अवधि ज्ञान मतलब उन्होंने पहले पुनर्जन्म से, क्या आहार पुनर्जन्म दिया से। था कभी श्रेयांश राजा ने? हाँ, दिया था। नहीं, कुछ कहानी है पुनर्जन्म थोड़ी में इसकी। आप में से आदिनाथ मुझे हैंडरेस कर कितने जन मानते हैं कि आदिनाथ भगवान ने पहले आहार दिया था, या श्रेयांश राजा ने पहले आहार दिया हुआ था इसलिए उनको आहार की विधि मालूम थी? किसी को पता है ये बात? हाँ हाँ, क्या पता है वजह थी? पूरा। और कोई नहीं, और श्रेयांश राजा को ही क्यों याद आया कैसे विधि देनी है? कुछ घटना हुई थी दीदी, वैसे मैं दिमाग में नहीं आ रही नहीं, है शायद कुछ। ये उनके मित्र थे, कैसे कुछ थे पूर्व भव में, ऐसा कुछ मैंने सुना कुछ था, थे वो। ध्यान रिलेशन नहीं भी आ रहा था है। शायद। रिलेशन। देखो मैं आपको बताती हूँ हाँ। क्या हुआ था। आदिनाथ भगवान के 8-9 भव पहले की बात पहले। है, हाँ। जब आदिनाथ भगवान खुद राजा थे, राजा वज्रसेन। उनकी हाँ। रानी थी श्रीमती। वो श्रीमती का जीव अभी यहाँ पे श्रेयांश राजा बन गया। श्रेयांश राजा। हाँ हाँ। बस और ठीक है। उस वक्त उन दोनों ने मिलके जंगल में युगल मुनि महाराज को आहार दिया था। वो युगल मुनि महाराज उनके ही पुत्र थे, और जब उन्होंने उनको आहार दिया उस वक्त वहां पे 4 तिर्यंच, नेवला, सुकर, बंदर और सिंह, और आदिनाथ भगवान के सेनापति, मंत्री, पुरोहित और सेठ, इन सब ने मिलके आहार को देखा था। और उस आहार को देखने से, उस आहार की विधि को देखने से उनको इतने असीम पुण्य की प्राप्ति हो गई थी, इतने असीम पुण्य की प्राप्ति हो गई थी कि अगले भाव में आदिनाथ भगवान जहां जहां जाते थे वो सभी जीव भी किसी ना किसी प्रकार से उनसे कनेक्ट होते थे, और उन्होंने इतने असीम पुण्य की प्राप्ति कर ली थी यहाँ पे। और वह कहते हैं ना कि आप बच्चे हैं ना, हम लोग हंसी हंसी में बोलते हैं आज कले सो कल कर, कल करो सो परसों, आज करे। गए तो फिर सब भूलना है और सिर्फ पढ़ाई करनी है।
वापस। ऐसे बच्चे मस्ती मस्ती में बोलते हैं, पर मैं आपको बोलती हूँ ये बात गलत नहीं है, ये गलत है ये बात। आप जो भी सीखते हो ना, वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है कहीं ना कहीं। वो आपको ये भाव में तो क्या, कोई भी भाव में वो काम आ सकता है। जैसे आदिनाथ भगवान को जो आहार दिया गया था, वो विधि इन बंदर नेवला सुकर सबने देखी, चार मंत्री सबने देखी, तो उनको पुण्य की तो प्राप्ति हुई थी, जिस वजह से वो तिर्यंच गति से आगे अच्छी अच्छी गति में गए थे। पर उनको आहार देने वाले आदिनाथ भगवान और श्रेयांसमती के तो इतने संस्कार दृढ़ हो गए थे कि आगे जाते ये श्रीमती रानी ही श्रेयांस राजा बनी थी। और सिर्फ आदिनाथ भगवान को देखते ही उन्हें अपने पिछले सारे कर्मों की याद आ गई थी। और फिर उन्होंने जैसे आदिनाथ, अगले दिन उनको पहले सपना आया था कि कुछ तो मेरे घर अच्छा होने वाला है। और सुबह जैसे ही उन्हें समाचार मिले कि आदिनाथ भगवान आते, उनको देखते ही उनका पूरा रोम रोम पुलकित हुआ। और उन्होंने इतने बहुत पहले देखी हुई पूरी आहारचर्या उन्हें याद गई, और उन्होंने पड़गान से लेके सब कुछ आदिनाथ भगवान के लिए किया था। दीदी वो अक्षय समझ में आ रही तृतीया मेरी हुआ था बात? ना? दीदी राजा श्रेयांश यस, को जाति अक्षय। स्मरण हो गया था पर ना। पर जाति स्मरण, इसीलिए मैं क्या बोली, जाति स्मरण किस चीज का होता है, हमारे साथ कुछ हुआ हो उसका ना। तो ये जो श्रेयांस राजा थे ना, वो रानी श्रीमती थे, आदिनाथ भगवान का जीव जी वज्रसेन था। था। और ये दोनों ने मिलके युगल मुनि महाराज को जंगल के अंदर आहार दिया था, जिसे इन ये तिर्यंश ने और चार मनुष्य ने देखा था। सिर्फ देखने की अनुमोदना करने से भी उन्होंने असीम पुण्य की प्राप्ति कर ली थी। तो आदि जो साक्षात वज्रजन सेठ और श्रीमती रानी के भाग्य की तो क्या कहना। और हाँ। उन्होंने इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया था कि आगे जाते जब आदिनाथ भगवान को कोई विधि नहीं दे रहा था, तो पिछले भाव को याद करके श्रीमती रानी जो अभी जो राजा श्रेणिक राजा थी, उन्होंने आहार दिया था। समझ में आया आप सबको? हाँ जी, हाँ और जी। इसीलिए कहते हैं ना कि पढ़ाई करो, भूल जाओ तो भी आपके संस्कार तो दृढ़ रहते रहेंगे ना। पूजा करो, पूजा करने से आप दीदी घर पे भी आओगे ना, आपके मन में वो पूजा के चरण शब्द रिधि गूंजते मुनि रहेंगे। नारियों के आहार दिया था उन्होंने। हाँ, ये दो चरण रिधिधारी मुनियों को आहार दिया था ना उन्होंने। उन्होंने पहले जो दिया था वो दो रुद्धिधारी मुनि, और जो युगल हाँ, मुनि महाराज थे ना, वो इस राजा रानी के ही पुत्र थे। पुत्र थे। कहने का मेरा मतलब क्या है कि आज अभी आप लोग बैठे हो, आप आधा घंटे पढ़ रहे हो, आप ऐसा सोचोगे कि ये मैंने पढ़ा पर मुझे याद ही नहीं रहता है। एकदम गलत बात है। कहते शब्द कभी कहीं नहीं जाते, वो शब्द आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको याद दिलाते हैं। आई बात समझ में आप सबको? हाँ, हाँ So, जी, हाँ जी। इसीलिए आज हमें कुछ भी हो, चाहे स्वाध्याय हो, हमारे मंदिर में युगल मुनि महाराज आ रहे, क्या सुंदर पूजा का स्वरूप समझा रहे हो, एक ही बात कर रहे हैं। श्रावक होके आप पूजा नहीं करो तो क्या करो, पूजा तो कुछ भी हो जाए, आपको दिन में भगवान की पूजा करनी ही करनी है। करनी ही करनी है। पूजा करने से आपको पुण्य की तो प्राप्ति होती है, आपके परिणाम की भी विशुद्धि हो जाती है। और आप देखना, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, नवरा पर्युषण के दिन में उपवास करो और लोग कॉमन डेज में करो, आपको बहुत ऊर्जा पर्युषण में मिलेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप पूजा करते हो, और उस पूजा करते करते हमें इतने इतने अच्छे कर्म शुभ बन जाते हैं कि जिससे हमें भविष्य में बड़ा अच्छा फायदा हो जाता है। समझ में आया? हाँ जी। आज हमने महाराज जी की बात से आपसे यही कहना चाहती हूँ कि महाराज जी भी कहते हैं कि 1 घंटे सिर्फ निकालो अपने लिए, फिर देखो आपके जीवन में क्या मूल परिवर्तन आता है। सो स्लोली स्लोली, स्टेडी स्टेडी, धीरे 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 करते करते आप आगे बढ़ते जाओगे और आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो आज पहले भगवान आदिनाथ के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना, हम उसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। कल फ्राइडे है, सब जगह पे नवरात्रि वगैरह का माहौल है। बस मेरी एक ड्यूटी, मैं डेली आपको सारे जाप है ना वो शेयर करती रहूंगी। आदिनाथ भगवान के जाप भी है जो नवरात्रि के है, उसके बाद आदिनाथ भगवान के भी जाप है, उसके बाद नवरात्रि के जाप भी है। हाँ हाँ हाँ, आदिनाथ भगवान के जाप भी है, नवरात्रि के जाप भी है।
ऐसे अलग अलग प्रकार के जाप में आपसे शेयर करती रहूंगी, आपको जो सुविधा हो उस हिसाब से आप उस जाप का पठन जरूर करना। ठीक है, तो अभी फ्राइडे को तो नहीं रहेगी, और जो भी होगा आप ग्रुप में देखना, जैसे ही सेटिंग होगा ना हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कभी तो दीदी दीदी ठीक है, है 1000 वो 3 दिन पुस्तक हम है भी मेरे बिजी पास, हैं, किताब है। विधान में बैठ रहे हैं, ठीक जापानी है, पार्क में। कोई बात, ठीक है ना, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगी, आप लोग करते रहना। नमोकार मंत्र का करा रही है माता जी। बहुत अच्छी बात है, चलिए। हाँ, एक एक बीज अक्षर का कह रहे, जब अच्छा, हाँ नमोकार मंत्र पढ़ने से हमें इतना लाभ होता है, तो बीज अक्षर, एक एक बीज अक्षर का मंत्र का वो कराएंगे खुद अपने मुख अरविंद से। नहीं नहीं, बहुत हमारे अच्छी। डूंगरपुर के हैं वो माता जी, पूर्णमती माता जी। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है, चलिए, तो नवरात्रि विद्यासागर के जी दिन महाराज में, की बड़ी शिष्य हैं, सबसे बड़ी शिष्य हैं। हाँ हाँ आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की सबसे हाँ बड़ी हाँ शिष्य हाँ हैं। सबसे बड़ी शिष्य हाँ। है। अच्छा, ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोग भी नवरात्रि की, आप सबको भी खूब खूब शुभकामनाएं। आप सबको अभी भी। आपको भी 3 दिन दीदी। आपको मिल रहे हैं, देखो आपको समय मिल रहा है तो 1008 जाप करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट 100 जाप तो जरूर करते रहना आप 100 सब लोग। दीदी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं 100 करती हूँ, 100 करूंगी। नहीं, अच्छा है ना, देखो 100 करना वो भी अपना एक है, पता है, कंसिस्टेंसी। एक दीदी दिन हाँ पूरा एक बात किया, बताऊंगी दीदी फिर दीदी 10 दिन नहीं किया, उससे अच्छा है रोज थोड़ा थोड़ा करो, ताकि आप इस प्रकार से आप धर्म से अब ये जुड़ते दीदी तीसरी और रहते हो। चौथी जाप डाल देना ठीक दीदी। है, दीदी तो आज हमने आदिनाथ भगवान के बारे में जाना है, भगवान के बारे में हम जानते रहेंगे। हमारे इधर अब मैं भटारक आपको जी सब आए, पीडीएफ आज वगैरह हमारे भी घर शेयर पे कर। था, उनका आहार था। दीदी ये दीदी बताइए, भटारक बहुत जी तो आए। 100 जाप का बहुत अच्छी मतलब बात। एक साल का एक जाप माना जाएगा? उनकी क्या? जैसे उनकी जो जैसे 100 जाप करनी है तो एक माला का एक मतलब पूरी माला होगी तो एक माना जाएगा ऐसे? नहीं नहीं वो एक एक मंत्र होता है ना, जो 100 में है, मंत्र नहीं होता है दीदी, वो। 100 वो जाप मंत्र होता है। मतलब आदिनाथ भगवान के 1008 जाप है ना, तो पहले हाँ, दिन पहला शतक, फिर दूसरा शतक, फिर तीसरा शतक, ऐसे ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे थैंक हाँ। यू। ऐसे जाप करने की बात, ऐसे जाप करने की बात करो, ऐसे और उनकी आयु ना ऐसे जाप 84 करते लाख रहना तो पूर्व 100 थी। करके रोज आपके होते जाएंगे। दीदी आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख अच्छा, पूर्व थी, ये पता है मेरे को। ओके, ऐसे तो आदिनाथ भगवान को, आपको पता है आदिनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ था? हाँ जी, आदिनाथ हाँ, भगवान को नीलांजना वैराग्य की कैसे निरंजना हुआ का मृत्यु था? देख नृत्य के, देखते हुए, नीलांजना की निरंजना मृत्यु, नृत्य का निरंजना मृत्यु का देख। अचानक नृत्य देखते हुए जब वो गिर गई थी। हाँ वो गिर नीलांजना गई की, थी। हाँ, तो ऐसे ही आदिनाथ भगवान को वैरागना और भी जानेंगे। उनका चिन्ह बैल, आदिनाथ भगवान चिन्ह बैल, और आदिनाथ भगवान के भगवान की पुत्र भरत ऊंचाई 500 जो धनुष। चक्रवर्ती थे, बाहुबली जो कामदेव। प्राकृत भाषा में आदिनाथ भगवान को हाँ, उषण ना बोलते हैं, उषण ना। क्या बोलते, ऋषभनाथ? नहीं, उषण ना प्राकृत में, हाँ, दो नाम। प्राकृत भाषा में उषण अच्छा, ना बोलते हैं। यश स्वाति नाम दिया है दीदी, पहली रानी का नाम तो, दूसरी का सुनंदा, पहली का यश स्वाति, अच्छा अच्छा, पहली की दो रानी थी पत्नी थे। यश स्वाति, ठीक दूसरी है, रानी सुनंदा। नंदा सुनना, ठीक है, चल, तो अब सब लोग हाथ जोड़ते हैं, पल्लवी जी आ गए हैं। आज पल्लवी जी शायद सोच रहे होंगे कि रोज की तरह आज भी छुट्टी होगी। अपना वीडियो ऑन कीजिए पल्लवी जी। मुझे भी याद है जिनवाणी स्थिति में बोलूं। हाँ बोलो। हाँ श्रीजेन हाँ, बोलिए बोलिए जग बोलिए बोलिए। कल्याणी जिन जान मदतम मोह हरि जनमणि हरि गण हरि तन्मय हारे हम जरा बबूल हरि हमारी तिय रण जोणी जो पढ़ई सुणई मये धारे नाणम सुख मणंतम धरिये सासद मुख पदम पावै सासद मुख पदम पावै जावाणी ज्ञान ते सुझे लोक पाणी तो बार मस्तक करे सदा लोग का लो, श्री पानी जिनवाणी मस्तक करो बड़ी बड़ी सदा। बाकी कोई कोई जगत जगत में है।
तारी शरण पावे तो गए पावे हे जय जिनेंद्र बोले दीदी, प्रशांत जय जिनवाणी जिनेंद्र मात सबको, की जय। जय 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 जिनेंद्र सबको। दीदी। जय जिनेंद्र। सुनिए, आप सबके साथ मेरी बात सुनिए, आप सबके साथ एक पूरा मैं YouTube का पूरा प्लेलिस्ट ही पूरा शेयर करूँ, जिसमें रोज के 100 शब्द तक आप अपने हिसाब से कर सकते हो। हाँ तो कभी मैं भूल जाऊं तो आपका छूटे नहीं, वो ग्रुप में कर देती हूँ उसको शेयर। ठीक है? हाँ है हाँ जी, ना वो बताइए कि यूट्यूब। कैसे लेट हो गए? आज किया मुझे है लगा कि नहीं पहले। है क्लास। वही मैंने भी दीदी बोल रही थोड़ा थी। लेट से डाला था। मैं कर लूंगी कोई क्लास बात नहीं, आप क्योंकि उसको हाँ फिर कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में शेयर नहीं कर दीदी, लूंगी, आप जो सब लोग आपने देखना डाला है जिनका भी ना, मिस हुआ। डाला है ना जाप वाला, वो एक के बाद दो, दो के बाद तीसरा, ऐसे आ जाता है अब यूट्यूब पे तो। यूट्यूब पे है वो पूरा। हाँ पूरा अच्छा, है, वो आ ओके, वो जाता है। कंटिन्यूस डाला हाँ हुआ ही है। हाँ हाँ वही तो आ जाता है वो तो। फिर किसी को हम ना हमारे मंदिर में ठीक है, रोज शाम में चलिए तो भक्तामृत, अभी हमारे मंदिर में हम रोज शाम में भक्तामृत के दीप लगाकर ये कर रहे थे। हमारे भी है दीप, 48 हमारे भी रुपयों का करते वो हैं। हाँ भक्तामृत अच्छा। हो रहा होगा ना। हाँ हमारे इधर भी है। बहुत अच्छा है, कर उस भगवान से आदिनाथ भगवान की आराधना हो जाती है। हाँ हाँ वो आपने हम तो बताया ना सुबह भी इसीलिए जाते वो हैं, रखा शाम को हमने। भी मंदिर जाते हैं, दोनों टाइम जाते हैं। और स्वाध्याय भी होता है, पद्म पुराण का अच्छा, अभी चलो स्वाध्याय चल बहुत रहा है अच्छा। हमारे। जय आपने बोला था ना जिनेंद्र। आदिनाथ भगवान की भक्ति हम करनी चाहिए इसलिए वो रखा हमने जाप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, ऐसे ही आप कुछ हो तो हमें बताना, हम कुछ नया जानेंगे तो आपको बताएंगे, ऐसे करके सबका नॉलेज बढ़ता रहेगा और हमारी श्रद्धा बढ़ती रहेगी। हाँ और सबसे बड़ी बात है कि समय का सदुपयोग होता है उस वजह से। हाँ हाँ नहीं हाँ तो हम सही कुछ है। इधर उधर करना सोचते हैं, पर जाती अभी है पकड़ ना, के बैठते कि यही जागरूक हो करना है, जाती है। यही करना है, वही ना। छोटे छोटे बच्चे भी आते ठीक हैं है, अच्छे से चलिए मंदिर तो में सबको फिर। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेंद्र। जय जय जिनेन्द्र, जिनेंद्र जय सबको, जिनेन्द्र। दीदी शिवा मैंने सबको। ना मेरी एक फ्रेंड को ऐड करने के लिए बोला है आपको, उसको ऐड कर देना ग्रुप में। वीना जी, हाँ जी। आप क्या कहते हैं, रोनी में आप तो अहिंसा मंदिर के पास रहती हैं जो है। ना नहीं नहीं, मैं वो रहती हूँ सेक्टर 5 में, राजीव गांधी है ना जो हॉस्पिटल। मेरी माँ